ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे भगवान का महीना कहा जाता है। एक ऐसा समय जब की गई छोटी सी पूजा भी कई गुना फल देती है, जब अधूरे काम पूरे होते हैं और जीवन में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस पवित्र महीने को कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अधिक मास इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। इस महीने में ऐसा क्या खास है जिसे बाकी सभी महीनों से अलग बनाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास का रहस्य, इसका आध्यात्मिक महत्व, भगवान विष्णु से इसका संबंध और इस दौरान क्या करना चाहिए ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। सबसे पहले आइए हम जानते हैं अधिक मास क्या होता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य के अनुसार चलता है। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। धीरे धीरे ये अंतर बढ़ता जाता है। लगभग हर 3 साल में इस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इस अतिरिक्त महीने को कहा जाता है अधिक मास। लेकिन यह सिर्फ कैलेंडर का गणित नहीं है। सनातन धर्म में इसे अत्यंत पवित्र और दिव्य समय माना गया है। आइए जानते हैं इस अधिक मास और पुरुषोत्तम मास की कहानी। पुराणों के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने का निर्माण हुआ, तब किसी भी देवता ने इसे अपना नाम देने से मना कर दिया। सभी महीनों के देवता थे, लेकिन इस महीने का कोई स्वामी नहीं था। दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से यह महीना मेरा हुआ। मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। तभी से अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और इसी कारण इसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये है पुरुषोत्तम मास की कहानी। आइए अब जानते हैं कि अधिक मास इतना पावरफुल क्यों है। इस महीने में स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे अधिक होती है। मान्यता है कि इस महीने में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय होती है। इस दौरान किया गया जप, तप, दान और पूजा सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। अधिक मास को आत्मशुद्धि का महीना भी कहा जाता है। ये समय है जब अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बढ़ती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। कहा जाता है कि इस दौरान की गई प्रार्थनाएं जल्दी स्वीकार होती है। मैनिफेस्टेशन और प्रेयर जल्दी सुनी जाती हैं। इसलिए लोग इस महीने में संकल्प लेते हैं, ध्यान करते हैं और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। अधिक मास में हर दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन, वस्त्र और जरूरत की चीजें दान करें। दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस महीने में अपने मन को शांत रखें, गुस्सा, नकारात्मक सोच और झगड़ों से दूर रहें और हर रोज एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अधिक मास में हमें कुछ ऐसे कार्यों है जिससे हमें बचने की सलाह दी जाती है, जैसे कि झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध और लालच करना, नकारात्मक सोच रखना, बिना कारण किसी को दुख देना। कई लोग इस महीने में शादी, गृह प्रवेश जैसे बड़े शुभ कार्य भी टालते हैं ताकि पूरा ध्यान आध्यात्मिक साधना पर रहे। अधिक मास हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं है। कभी कभी हमें रुककर अपने मन को शांत करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए।
यह महीना सिर्फ कैलेंडर का अतिरिक्त समय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान की भक्ति जीवन बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।